धनु राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव की, जो विशेष रूप से इंतजार कर रही है धनु राशि के जातकों का। मैं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक आज आपके लिए लेकर आया हूं धनु राशि का एक बहुत ही विशेष और गहन विश्लेषण। हम बात करेंगे आने वाले उस समय की जो 23 नवंबर 2025 से शुरू होकर 1 अगस्त 2026 तक चलेगा। ये लगभग 9 महीनों का एक विस्तृत खाका है। इस अवधि में एक ऐसा ग्रह अपनी पूरी शक्ति में आ रहा है जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है। एक ऐसा ग्रह जो इंसान को एक रात में रोड़पति से करोड़पति और करोड़पति से रोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छाया ग्रह राहु की। आने वाले समय में राहु आपके जीवन में एक तूफान लाने वाले हैं, एक तख्ता पलट करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि ये तूफान आपके जीवन से मुसीबतों, बाधाओं और गरीबी को उड़ा ले जाएगा या आपकी सुख शांति और स्थिरता पर ग्रहण लगा देगा। इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि और नाम राशि तीनों पर समान रूप से लागू होगा। सबसे पहले 2 नवंबर को दैत्य गुरु शुक्र आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में आ चुके हैं, और वो भी अपनी खुद की राशि तुला में। 11वां घर इच्छा पूर्ति का है और शुक्र वहां स्वराशि के हैं। ये पहला संकेत है कि धन आने वाला है। फिर 9 नवंबर को बुध वक्री हो जाते हैं और 11 नवंबर को आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में हैं। जब ग्रह वक्री होते हैं तो वो चेष्टा बली हो जाते हैं, यानी वो जिद पर अड़ जाते हैं कि अपना काम पूरा करके ही मानेंगे। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, जो आपका 12वां भाव है। यहां हमें थोड़ी सावधानी की घंटी बजती सुनाई देती है, लेकिन असली धमाका होता है 23 नवंबर को। ये वो तारीख है जिसे आपको कैलेंडर में लाल रंग से मार्क कर लेना चाहिए। इस दिन राहु आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर अपने प्रिय, अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे, और इसी के ठीक पीछे 23 नवंबर को ही वक्री बुध उल्टे चलते हुए वापस तुला राशि में शुक्र के पास आ जाएंगे, यानी लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, वो भी लाभ भाव में। और अंत में 28 नवंबर को कर्मफलदाता शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि राहु के मालिक हैं। जब मकान मालिक खुश होकर सीधा चलने लगता है तो किराएदार यानी राहु अपने आप अच्छे परिणाम देने लगता है। अब आप पूछेंगे, गुरुजी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 23 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक आपकी कुंडली में एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। राहु आपके तीसरे भाव में है, कुंभ राशि में। कुंभ एक वायु तत्व राशि है। राहु खुद एक वायु तत्व ग्रह है, और शतभिषा नक्षत्र भी वायु तत्व और राहु का अपना घर है। सोचिए, हवा, हवा और हवा, यह एक तूफान है। लेकिन यह तूफान तबाही का नहीं, यह तूफान है आपकी रफ्तार का। राहु अभी तक गुरु के नक्षत्र में थे तो वो कंट्रोल में थे। गुरु उन्हें ज्ञान से दबा रहे थे, लेकिन 23 नवंबर के बाद राहु आजाद है। वो अपने घर में है। अब वो सर्वथा बली है। तीसरे घर का राहु जब इतना बलवान होता है तो वो जातक को अजेय बना देता है। ये है इस पूरे गोचर का सार। अब हम हर एक पहलू को विस्तार से समझेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि शतभिषा नक्षत्र आखिर है क्या। शतभिषा का अर्थ होता है 100 चिकित्सक या 100 तारे। इसके देवता वरुण है, जो समुद्र और पाताल के देवता है। राहु जब इस नक्षत्र में आपके तीसरे भाव में बैठते हैं तो इसका क्या असर होगा? तीसरा भाव आपके साहस का है, आपके पराक्रम का है, आपके हाथों के हुनर का है। अभी तक आप शायद डरे हुए थे, आप रिस्क लेने से घबराते थे, लेकिन 23 नवंबर के बाद आप अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करेंगे। ज्योतिष में इसे बाहुबली योग कहा जा सकता है। राहु आपको ऐसी हिम्मत देंगे कि आप शेर के मुंह से भी अपना निवाला छीन लाने का माद्दा रखेंगे। राहु यहां साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन में हैं तो आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। राहु कहते हैं, मुझे जीत चाहिए, चाहे वो प्यार से मिले या छीन कर मिले। इस दौरान आपके शत्रुओं का समूल नाश तय है। वो सिर्फ भागेंगे नहीं, वो मैदान छोड़ देंगे। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है।
शतभिषा राहु आपको ऐसी वाणी देगा, ऐसा सम्मोहन देगा कि आप किसी को भी अपनी बातों से अपना बना लेंगे। एक कहावत है, गंजे को कंगी बेचना। ये कला आप में आ जाएगी। अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं या अपना काम करते हैं तो आपकी जुबान से निकले शब्द पत्थर की लकीर बन जाएंगे। लोग आपकी बात मानेंगे नहीं, आपकी बात सुनेंगे और फॉलो करेंगे। लेकिन याद रखिए, शतभिषा का राहु गोपनीयता भी पसंद करता है। आप अपनी चालें किसी को नहीं बताएंगे, आप चुपचाप काम करेंगे और आपकी सफलता शोर मचाएगी। तो ये था राहु का स्वभाव। अब देखते हैं कि ये स्वभाव आपके करियर और पैसे पर क्या असर डालेगा। करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए ये समय विस्तार का है। राहु की दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ रही है। 7वां भाव बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है और पब्लिक का है। राहु की ये दृष्टि हड़बड़ी वाली दृष्टि है। राहु बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। अगर आप कोई स्टार्टअप चला रहे हैं तो आप देखेंगे कि अचानक आपके दिमाग में ऐसे मास्टर प्लान आ रहे हैं जो आपके बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। खासकर वो लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या आईटी सेक्टर में हैं। राहु कलयुग का राजा है और इंटरनेट राहु का ही रूप है। इस समय आप वायरल हो सकते हैं। आपकी प्रसिद्धि केवल आपके शहर में नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों या विदेशों तक फैल सकती है। 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं आपके 4थे भाव में। शनि राहु के बॉस है। जब शनि सीधे चलेंगे तो जो काम पिछले 6 महीने से अटके हुए थे वो रफ्तार पकड़ेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं या कंस्ट्रक्शन के काम में हैं तो शनि आपको बड़ी सफलता देंगे। रुके हुए टेंडर पास होंगे। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के प्रबल योग हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए विस्थापन यानी ट्रांसफर का योग बन रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, ये ट्रांसफर आपकी मनचाही जगह पर हो सकता है क्योंकि राहु तीसरे घर में यात्रा करवाता है जो शुभ होती है। एक खास बात और, राहु तीसरे भाव में है। इसका मतलब है मध्यस्थ यानी मीडिएटर। इस 8 महीने की अवधि में कोई अनजान व्यक्ति, कोई एजेंट या कोई बिचौलिया आपके जीवन में आएगा। ये व्यक्ति आपके किसी बहुत बड़े रुके हुए काम को चुटकियों में हल कर देगा, चाहे वो विदेश जाने का वीजा हो या कोई सरकारी फाइल। जुगाड़ और नेटवर्किंग से आपके सारे काम बनेंगे। तो ऑफिस में अपनी नेटवर्किंग बढ़ाए क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार सबको है, पैसा। क्या इस दौरान धन आएगा? जवाब है, धन आएगा नहीं, धन बरसेगा। इसका कारण समझिए। ज्योतिष में 11वां भाव होता है लाभ और इच्छा पूर्ति का। इस भाव में शुक्र बैठे हैं अपनी ही राशि तुला में। 23 नवंबर को वक्री बुध भी इसी भाव में आ जाएंगे और राहु की 9वीं दृष्टि भी इसी भाव पर पड़ रही है। शुक्र लग्जरी है, राहु एम्पलीफायर है, जो चीज को बढ़ा देता है। जब राहु लाभ भाव को देखता है तो वो धीरे धीरे पैसा नहीं देता, वो छप्पर फाड़ कर देता है। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी या ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा मुनाफा हो सकता है। राहु अचानक लाभ का कारक है। इसके अलावा बुध ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो पुरानी फाइलों को खोलते हैं। 23 नवंबर के बाद आपका रुका हुआ पैसा वापस आने का बहुत जबरदस्त योग है। क्या किसी ने आपसे उधार लिया था और अब फोन नहीं उठा रहा? क्या कहीं आपकी पेमेंट फंसी हुई है? इस दौरान कोशिश कीजिए, बुध देव आपकी वो फंसी हुई रकम वापस आपकी जेब में लाएंगे। इसे हम बैड डेट्स रिकवरी कहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। राहु शतभिषा में है जो गोपनीय है। राहु आपको ललचाएगा। आपके पास 2 नंबर यानी अवैध तरीके से पैसा कमाने के मौके आएंगे। हो सकता है कोई कहे ये काम कर दो, टेबल के नीचे से पैसे मिलेंगे। हो सकता है बॉर्डर या विदेश से जुड़े किसी अवैध काम का ऑफर आए। दोस्तों, पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन राहु का नियम है, जो गलत रास्ते से आता है वो जाता भी दुगनी रफ्तार से है। इसलिए मेरी सलाह यह है, ग्रे एरिया से बचे। लक्ष्मी का स्वागत करें लेकिन नैतिकता के साथ, क्योंकि 12वें घर में सूर्य बैठा है जो सरकारी दंड भी दिलवा सकता है अगर आपने गलती की। रिश्तों की बात करें तो ये समय एक बॉलीवुड मूवी जैसा ड्रामा लेकर आ सकता है। सबसे अच्छी खबर यह है कि 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 7वां भाव शादी का है।
जो मेरे धनु राशि के भाई बहन अब तक कुंवारे हैं, जिनके विवाह में अड़चनें आ रही थी, दिसंबर के बाद शहनाइयां बजने का समय आ गया है। गुरु कृपा से आपको एक समझदार और योग्य जीवन साथी मिलेगा। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनके जीवन में मिठास बढ़ेगी, पति पत्नी के बीच की कड़वाहट दूर होगी। लेकिन यहां भी राहु का ट्विस्ट है। राहु तीसरे घर में बैठकर 3, 7 और 11वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसे ज्योतिष में काम त्रिकोण कहते हैं। ऊपर से शुक्र भी बहुत मजबूत है। इसका मतलब है कि आपके अंदर भोग विलास की भावना बहुत बढ़ जाएगी। राहु भ्रम पैदा करता है। हो सकता है कि आपको अपनी शादी या कमिटेड रिलेशनशिप के बाहर कोई व्यक्ति बहुत आकर्षक लगने लगे। राहु आपको भटकाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कोई पुराना प्रेमी वापस आ जाए, क्योंकि बुध वक्री होकर शुक्र से मिल रहे हैं। रीयूनियन के योग है। सावधानी रखिएगा अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो लव हो या बिजनेस पार्टनरशिप, तो आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा। राहु 7वें घर को देख रहा है, जो सामने वाले के चेहरे पर नकाब लगा सकता है। वो इंसान ऊपर से बहुत मीठा, बहुत रईस या बहुत डिप्लोमेटिक लग सकता है, लेकिन अंदर कोई बड़ा राज छिपा हो सकता है। इसलिए सामने वाले की पूरी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला न ले। साथ ही भाई बहनों के साथ भी राहु अनबन करा सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर की धुरी हैं, हमारी गृहिणियां। अक्सर आप पूछती हैं, गुरुजी, हम तो जॉब नहीं करते, हमारे लिए ये राहु राज क्या लेकर आया है? देवियों, 23 नवंबर के बाद राहु आपके तीसरे भाव में अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं। तीसरा घर होता है पड़ोस का, बातचीत का और सोशल सर्कल का। आप देखेंगे कि अचानक आपके सामाजिक दायरे में आपका प्रभाव बढ़ गया है। चाहे वो किटी पार्टी हो, पारिवारिक समारोह हो या पड़ोसियों के साथ गपशप, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगी। आपकी बातों में वो जादू होगा कि लोग आपकी सलाह मानेंगे। परिवार में भी आपके निर्णयों को महत्व दिया जाएगा। राहु आपको एक रानी जैसा रुतबा देने वाले हैं अपने सोशल सर्कल में। यहां आपके लिए एक सुनहरा मौका भी है। राहु टेक्नोलॉजी है और तीसरा घर हुनर का है। अगर आप कुकिंग, सिलाई, आर्ट या किसी भी चीज में माहिर है, तो ये समय है अपने हुनर को ऑनलाइन ले जाने का। शर्माइए मत। अपना यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए, इंस्टाग्राम रील बनाइए या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपना छोटा बिजनेस शुरू कीजिए। राहु आपको वायरल कर सकता है। जो हुनर अब तक घर की 4 दीवारी में कैद था, वो अब दुनिया के सामने आ सकता है और आपको घर बैठे कमाई दे सकता है। शुक्र 11वें घर में बैठकर ये बता रहे हैं कि आपके पास भी अपना खुद का पैसा आने वाला है। लेकिन एक चेतावनी भी है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यहां भी सावधानी जरूरी है। राहु तीसरे घर में चुगली का भी कारक है। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, लेकिन अगर आपने इसका इस्तेमाल इधर की बात उधर करने में किया, तो राहु आपके बने बनाए रिश्तों में आग लगा सकता है। पड़ोसियों या देवरानी जेठानी के साथ गपशप में ज्यादा न उलझें। दूसरी सावधानी है मोबाइल की लत। शतभिषा का राहु आपको दिन भर रील्स और सोशल मीडिया में उलझा कर रख सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और घंटों बर्बाद हो जाएंगे। इससे आपके घर के काम और चौथे घर में बैठे शनि, जो घर की शांति मांगते हैं, वो नाराज हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बनाने के लिए करें, सिर्फ देखने के लिए नहीं। अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा देंगी, तो ये साल आपकी पहचान बदल देगा। अब बात करते हैं सेहत और सावधानी की। सेहत के मामले में 2 ग्रहों पर नजर रखनी है, सूर्य और शनि। सूर्य 16 नवंबर से आपके 12वें भाव में है। 12वां घर अस्पताल और खर्चों का है। आपको आंखों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, पेट या पाचन गड़बड़ रह सकता है और बवासीर जैसी समस्याएं उभर सकती हैं अगर आप खानपान का ध्यान नहीं रखेंगे। शनि चौथे भाव में है। ये छाती का स्थान है। इस मौसम में चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया या सर्दी जुकाम को हल्के में ना लें। साथ ही शनि चौथे भाव में माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। अपनी माता जी की सेहत का विशेष ख्याल रखें। सबसे बड़ी सावधानी जो आपको रखनी है वो है कागजी कार्रवाई। दोस्तों, राहु छल है और तीसरा भाव लिखित दस्तावेज का है। 23 नवंबर से 1 अगस्त के बीच आप जिस भी पेपर पर साइन करें, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो,
पार्टनरशिप का हो या लोन का हो, उसे 3 बार पढ़ें। फाइन प्रिंट यानी छोटे अक्षरों में कोई ऐसी शर्त छिपी हो सकती है जो बाद में आपके गले की हड्डी बन जाए। राहु आपसे जल्दबाजी कराएगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है। किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने हस्ताक्षर ना दें। ये इस पूरे 8 महीने का सबसे बड़ा मंत्र है आपके लिए। समस्या है तो समाधान भी है। वैदिक ज्योतिष हमें वो उपाय देता है जिससे हम ग्रहों की ऊर्जा को अपनी ढाल बना सकते हैं। चूंकि राहु बहुत शक्तिशाली है, हमें उसे शांत नहीं करना, उसे दिशा देनी है। उपाय नंबर 1, राहु विचार है, लेकिन वो धुआं भी है जो कंफ्यूजन पैदा करता है। इस धुएं को सिर्फ ज्ञान की देवी सरस्वती काट सकती हैं। अपनी स्टडी टेबल पर या अपने ऑफिस के गल्ले में एक मोर पंख जरूर रखें। मोर पंख राहु के जहर को सोख लेता है और आपके फोकस को बढ़ाता है। उपाय नंबर 2, शुक्रवार के दिन किसी कुष्ठ आश्रम या अंध विद्यालय में जाए। वहां सतनजा यानी 7 तरह का अनाज, कंबल या प्रतीकात्मक रूप से एक छोटी तलवार का दान करें। तलवार का दान क्यों? क्योंकि राहु काटने और बाधाओं को चीरने का कारक है। ये उपाय आपकी राह के रोड़ों को काट देगा। उपाय नंबर 3, राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है भगवान शिव, जिन्होंने राहु को अपने गले में मुंडमाला के रूप में धारण किया है। रोज नियम से ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। रत्नों की बात करें तो धनु लग्न वालों के लिए पुखराज और माणिक्य पहनना शुभ रहेगा, लेकिन नीलम, पन्ना या हीरा पहनने से बचें, क्योंकि ये आपके लिए मारक हो सकते हैं। रत्न पहनने से पहले कुंडली जरूर दिखाएं। निष्कर्ष के तौर पर कहूं तो मेरे धनु राशि के योद्धाओं, 23 नवंबर 2025 से आपकी जिंदगी की गाड़ी टॉप गियर में जाने वाली है। राहु का शतभिषा में आना आपके लिए वरदान है। आप निडर बनेंगे, आप अमीर बनेंगे और आप सफल होंगे। बस अपनी नीयत साफ रखिए और शॉर्टकट से बचिए। ये 8 महीने आपको वो सब दे सकते हैं जिसका आपने सपना देखा था। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके आने वाले कल को बेहतर बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने धनु राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में जय भोलेनाथ या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।